हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रश्मि अपने यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शक्करपारे। तो इसके लिए मैंने एक कप भर के चीनी लिया है। एक कप नहीं, एक बाउल लिया है। और जितने में चीनी जितने पानी में भीग जाए उतना मैंने पानी उसमें डाल दिया और एक छोटी हरी इलायची कूट के उसमें मैं डाल दूँगी। उसके बाद से 2 कटोरी जितना चीनी लिया था उतना मैंने मैदा ले लिया। उसके बाद से मैंने 2 या ढाई बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया था मोइन के लिए। एक चीज़ और, उसमें मैंने सौंफ डाला था। इन सबको मिला के मैं अच्छे से और वो करूँगी, देखूँगी कि ये इसकी बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। अगर बाइंडिंग हो जाती है तो सही है, नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा घी और डालूँगी। क्या होता है कि आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी 1 चुटकी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये आज भगवान जी के प्रसाद के लिए बना रही थी, इसीलिए मैंने बेकिंग सोडा और ये नमक दोनों को स्किप कर दिया। दोनों ही नहीं डाला। उसे थोड़ा सा फूल जाता है, बस इतना ही रहता है, तो दोनों को मैंने स्किप कर दिया। तो देखिए अब क्या मैं कर रही हूँ कि हाथ से उसको अच्छे से दोनों हाथ से उसको दोनों हाथ से उसको अच्छे से उसको मसल के तैयार कर लिया। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि गीला हो सकता है। तो इसीलिए पानी का हमेशा ये चीज़ ध्यान रहे कि एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है। तो जैसे ये डो तैयार हो जाता है, इसको बहुत कड़ा नहीं करना है। ये हम इसका डो हार्ड ही लगाएंगे, लेकिन होगा क्या है कि वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें घी रहता है, घी की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर ये डो लग जाता है। उसके बाद से इसको प्लेट से ढक दूँगी। तब तक मैं कढ़ाई में तेल रख के आऊँगी गैस पे। वो होता रहेगा, थोड़ा सा गर्म होता रहेगा। तब तक मैं इसको जो है फिर रोल करके काट के इसको बना लूँगी। शक्करपारे जो हैं सभी आप किसी भी शेप में शक्करपारे को बना सकते हैं, छोटे बड़े, आपका जैसा मन हो आप वैसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई दिनों से मैंने देखा था कि मेरे मंदिर में कुछ प्रसाद नहीं बना था, तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए सोचा यही जल्दी में और अच्छे से बना देती हूँ। तो इसी का भोग लगाया मैंने। अभी पिछले वीक में मैंने वो बेसन का लड्डू बनाया था, तो फिर उसको रख दिया था। तो इस बार सोचा यही बना के रख देती हूँ। देखिए एक आटा लेंगे, उसमें से मैंने आधा कर लिया। उसके बाद से उसके आधे को क्या करेंगे कि दोनों हाथ से उसको दबाते हुए उसके रोल को हम पतला कर लेंगे, पतला करते जाएंगे। नहीं तो बेल के भी मोटा उसको काट काट के कर सकते हैं। तो मुझे यही आसान लगा, थोड़ा सा आटा था तो ऐसे ही इसको कर लिया। और इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको कटर से काट देंगे। कटर चाकू किसी भी चीज़ से सेम साइज़ की काट देंगे। इसका मतलब साइज़ सेम रहेगा तो फिर अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा भी रहेगा तो अच्छे से ही पक जाता है। और इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे और प्रेस कर करके रख देंगे। नहीं तो आप इसको ऐसे भी तल सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं कि एक फोक ले लेंगे और उसी से दबा देंगे, और कुछ नहीं। अगर ऐसे चाहे तो ऐसे भी दबा सकते हैं, तो एक फोक ले लेंगे, देखिए उसको ऐसे दबा देंगे। चाहे तो एक साइड से दबाए, नहीं तो दोनों साइड से भी दबा सकते हैं, तो फिर उसकी डिज़ाइन भी हो जाएगी और वो दब भी जाता है। तो मैंने दोनों लोइयों को ऐसे कर करके काट लिया है, सभी रोल को। और शक्करपारे लगभग मेरे 2 कटोरी थे, तो 2 कटोरी बनके तैयार हो गए। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और एक चीज़ और, बहुत कम सामान में बनता है। इसका मोयन हमेशा देसी घी में ही लगाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। बस मैंने दोनों साइड से इसको भी कर लिया, सब तैयार हो गया मेरा। इसके बाद से लेके जाऊंगी और ये तल दूंगी। इसको बनाने में कोई मेहनत का काम नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि बनाना है, इतना ही होता है। मेरा बहुत ही कम सामान में भी बनता है, इतना कोई सामान भी नहीं लगता है कि उस काम ना हो पाए। देखिए कढ़ाई में मैंने सबको डाल दिया, तेल गरम किया था और लो फ्लेम पे ही इसको वो करेंगे, तलेंगे। लो टू मीडियम पे ही इसको पकाएंगे। एक साइड में मैंने चाशनी भी रख दी। मेरी चाशनी को भी मैंने लो फ्लेम पे रखा था, तो धीरे धीरे चाशनी पक रही थी, क्योंकि ये जब तक ये तैयार होगा, ये भी लो फ्लेम पे था, तब तक चाशनी को भी स्लो कर दिया, तो भी धीरे धीरे बन रही थी। फिर एक साइड की चाशनी जैसे ही बन जाएगी, फिर उसमें मैं जो छोटी इलायची मैंने रखा था ना, उसको क्या करूँगी कि कूट दूँगी। कूटने के बाद उसको भी डाल दूँगी उसी में। तो देखिए ये वाला तो जैसे अब पक गया है, देखने में तो लग रहा है ब्राउन ब्राउन दिख रहा है।
ये सब मेरे तैयार हो गए हैं। अब इन सबको मैं निकाल लूँगी। क्या होता है ना कि मोइन डाल देने से बहुत ही वो सॉफ्ट हो जाता है एकदम। वो जो उसकी लेयर होती है देखिए, क्रैक पड़ जाते हैं। क्रैक होना चाहिए इसमें, लो टू मीडियम करने के बाद क्रैक भी होना चाहिए, तो क्रैक हो जाता है। तब तक मैं दूसरा ये बैच डाल दूँगी। ये तैयार होगा तब तक मैं क्या करूँगी, इसको दूसरी कढ़ाई का साइड बदल दूँगी और यहाँ चाशनी लेके आऊँगी और तेज़ करके मैं क्या करूँगी कि इसमें देखिए अब पक रही है मेरी चाशनी। ये ज़्यादा बबल्स हो गए तो फिर ये इसका मतलब कि हो चुका है। ये थोड़ा सा ये जैसे बंद, गैस की फ्लेम ऑफ करके, और जितने मेरे ये जो है ना ये शक्करपारे, मैं इसको डाल दूँगी। मैंने थोड़ा लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। आप चाहें तो इसको छोटे स्क्वायर किसी भी शेप में काट सकते हैं। बस होता क्या है कि इसका वो क्रैक्स होना चाहिए जो वो दिखने लगता है। तो वो तो लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो दिखना ही दिखना है उसको। देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको चलाने के बाद निकाल लूँगी। क्योंकि मैंने ये जो चीनी जो किया है ना, थोड़ा सा उसका वो ये चीनी जो है, चाशनी जो है ना, पकने के बाद ये थोड़ी देर के बाद एकदम सफ़ेद हो जाएगी। तो इसीलिए इसको जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं तो उसमें सब जम जाएगी, चाशनी एकदम सफ़ेद हो जाएगी। ये तो मैं तुरंत ये दिखा रही हूँ। नहीं तो इसके बाद से ये अगर बाद में हम देखते ना, तब ये एकदम वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता। दूसरा बैच भी मैं उसी में डाल लूँगी और डाल के निकाल लूँगी, और निकाल के उसको भी चला दूँगी, चला के निकालूँगी। और निकालने के बाद मैं भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाऊँगी। और ऐसे कई दिन से लग रहा था कि वो कुछ दूसरा चीज़ मांग रहे हैं भोग के लिए, तो सोचा कि यही बना के देती हूँ ऐसे अपना मन। तो उनकी भी कटोरी में उनका अलग से निकाल लिया और फिर ले जाके रख दिया। कल भी इसी का भोग लगाएं। ये इसको क्या है कि बना के रख दो तो महीनों ये ख़राब नहीं होता है। वैसे एक हफ्ता तो आराम से चलेगा मेरा। तो फिर तुलसी पत्ता लेके मैं आ गई और फिर इसको फिर वो कर दिया, निकाल लिया। मेरे सभी शक्करपारे तैयार हो गए। प्लेट में ही निकाला है। फिर देखिए मैं अपने भगवान जी के पास चली आई, वहाँ आके और भोग भी लगाने लगी अपने भगवान जी को। तो क्या है ना कि भगवान जी को भोग लगाते हैं तो फिर वो नहीं करते, उनको खाते भी, किसी को दिखाते नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा रही थी। मैंने इतने ज़्यादा उसमें पत्ते डाल दिए और बाउल छोटी ले ली थी कि वो दिख रहा था बहुत ज़्यादा पत्ता पत्ता। तो खैर ठीक है, आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और इसको बना के और फिर कभी भी कहीं आइए जाइए टिफ़िन में दे दीजिए। बच्चे कहीं दूर रहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं आप। क्योंकि ये 1 महीना तक तो ख़राब नहीं होता, तो आप दे सकते हैं बच्चों को भी। कभी बच्चों को, जो बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो ट्रेन के सफ़र वफ़र में तो लेके जा सकते हैं। क्योंकि भगवान जी वो कर रहे थे ना, भोग लगा रहे थे, इसलिए मैंने उनको किया था कि दिखे ना। उसके बाद उनको जल पिला दूँगी। तो आप लोग भी बनाइएगा, बना के एक बार और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा बहुत अच्छा बना है। फिर आप लोग भी बना के देखिएगा। शेप की कोई बात नहीं, शेप आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। देखिए मेरा प्रसाद हो गया है तैयार, भगवान जी का भोग लग चुका है और ये रहा मेरा प्रसाद। कैसा बना है एक बार ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना अच्छा बना था, तुरंत मैंने किया ना, अंदर तक चाशनी चली गई थी। इसके क्रैक्स देखिए कितने अच्छे गए हैं, इसकी चाशनी भी हो गई थी। अभी थोड़ी देर बाद ये सफ़ेद हो जाएगा। तो अभी तो मैंने तुरंत किया था क्योंकि भगवान जी को भोग। थैंक यू।